हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारे चैप्टर 1 सेट है उसमें एक्सरसाइज 1.2 के पहले जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ना, एग्जांपल 6, एग्जांपल 7, एग्जांपल नंबर 8, यानी कि 3 एग्जांपल्स दिए गए। तीनों एग्जांपल को इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, वो तो हम लोग जान चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। इसमें हमको ये बताना है कि ये दिए गए जो सेट्स हैं क्या ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। x, ये जो सेट है इसमें x एलिमेंट्स है, जिसमें कि जो x है वो मेरे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और एक ये बता दिया, ये हम लोग को एक कमांड बोले तो एक हमको क्लू दे दिया है ना कि x मेरा क्या क्या हो सकता है। तो क्या है, x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन कि x - 1 इज इक्वल टू 0 या फिर x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इधर 1 आया और इधर x इज इक्वल टू 2 आया, यानी कि x के बेसिकली दो वैल्यूज आए 1 और 2। तो ये जो सेट है 1 और 2 का सेट है। तो क्या हम इसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम काउंट कर पा रहे हैं इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एलिफेंट नहीं, ठीक है। इस सेट में कितने एलिमेंट है हम काउंट कर पा रहे हैं। तो काउंट कर पा रहे हैं इट मीन कि ये फाइनाइट सेट है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बताए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरा फाइनाइट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसी को कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते थे ना, सेट बोलते थे। नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है सेट में अगर मेरा फाइनाइट है यानी कि काउंटेबल है, गिन पा रहे हैं, तो वो जो सेट होगा वो मेरा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है, ये फाइनाइट सेट है। सेकेंड चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। एक्स, ठीक है, ये भी x जो है मेरे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। हमको क्लू फिर दे दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट मीन की x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट मीन की x का वैल्यू या तो +2 या तो -2। इसमें भी तो +2 या फिर -2। इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आप काउंट कर पा रहे हो। आपसे पूछेंगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो आराम से बता देखो 2 एलिमेंट है। क्यों बता दिए? क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट फाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बोलते हैं, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसे हम लोग प्रीवियस वीडियोस में अपने लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो ये भी मेरे क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो मेरे फाइनाइट है, काउंट कर पा रहे हैं हम उसको। अगेन यहाँ पे दिया है, इसमें भी x एलिमेंट है जो कि x मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और साथ ही ये इक्वेशन हम लोग को दे रखा है 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे केवल और केवल 1/2 ही होंगे। तो इसको काउंट कर पा रहे हैं कितने एलिमेंट्स है इसमें, एक ही एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? एक ही एलिमेंट्स है। अच्छा, अगर इसमें एक ही एलिमेंट्स है इट मीन की फाइनाइट एलिमेंट्स हो गई, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनाइट सेट। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ये भी जो x है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और x मेरा प्राइम है। x मेरा क्या है, प्राइम। नेचुरल नंबर तो है ही, साथ ही साथ प्राइम भी होने चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं पता है ना? प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ ओनली। 1 और इटसेल्फ, 1 और वो खुद, वही तो होता है मेरा प्राइम नंबर। तो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे जी। तो प्राइम नंबर मेरे क्या क्या होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 नहीं 5 होते हैं, 6 नहीं 7 होते हैं, 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11, फिर 12 नहीं 13। इस तरह करके ये सो ऑन बहुत जाएगा। ऐसे कई प्राइम नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो क्या आप काउंट करके बता पाओगे क्या कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अरे ये आगे भी तो जाएगा, तो काउंट कर पाना ये मुश्किल वाला बात हो गया। तो ये मेरे इनफाइनाइट सेट्स हो गए। क्या हो गए? क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट्स हैं। इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अगर क्यूज कारण पूछता है कि आखिर क्यों इनको इनफाइनाइट सेट बोल रहे हैं, तो आपको बस लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, इस वजह से ये मेरा सेट भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज इनफाइनाइट, सो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। ओके, अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ वो ऑड भी है। नेचुरल नंबर तो है ही, साथ ही साथ वो ऑड भी है। कंडीशन है 1 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, 4 नहीं 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9 10 नहीं 11 12 नहीं 13, इस तरह करके सो ऑन कई जाने वाले हैं, बहुत अभी आगे जाएगा ये। इसमें अगर पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है तो आप नहीं बता पाओगे, हम भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे हैं कि हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, इस वजह से ये मेरा इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, इट मीन कि काउंटेबल हो, काउंट कर पाए, वो मेरे फाइनाइट सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसमें कितने एलिमेंट हैं हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो वो मेरा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, बाद में शूट करना पड़ा ये हमको वीडियो। ओके, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन और गिव रीजन। अगर इनमें से कोई इक्वल सेट है तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कौन इक्वल सेट है, और रीजन भी देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्वल सेट में क्या जानने थे बाबू, हम लोग इक्वल सेट पढ़ चुके हैं। ऐसे सेट्स को हम लोग इक्वल सेट्स कहेंगे जिसके एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं। इट मीन कि अगर दो सेट इक्वल है तो उसके सारे एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। अगर इस सेट में 1 2 3 4 है तो इस सेट में भी 1 2 3 4 रहेगा, तभी हम इस दोनों को इक्वल सेट कहेंगे। ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला है ए के सेट में 0 है, ठीक है, और बी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, बी में एक्स एलिमेंट्स है, जो कि एक्स जो है मेरा ग्रेटर देन है 15 से बड़ा है, और बोल रहा है 5 से छोटा होना चाहिए। कोई ऐसा नंबर है क्या जो 15 से बड़ा भी है और 5 से छोटा भी है? कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 15 से बड़ा, 15 से बड़ा इट मीन तो 15 से बड़ा ही होगा ना, तो 5 से छोटा क्या होगा? दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कोई कर ही नहीं रहा है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। इट मीन की बी सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे 5। और इसी को एक और तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसे करके ना, खाली करली ब्रेसेस ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये मेरा हो गया एक नल सेट ना, 0 नल सेट, जिसको कि हम लोग एम्पटी सेट बोलते थे। ठीक है, तो ये हो गया। सी नंबर में क्या बोल रहा है, एक्स है जिसमें कि x - 5 = 0। इट मीन कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा 5 ना, यानी कि सी के घर में केवल 5 है। ठीक है, सी के घर में केवल 5 बैठे हैं। डी को भी अगर सॉल्व करेंगे तो d = चूंकि x² = 25 है, इट मीन कि यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आएगा +5 और -5। ठीक है, तो d के घर में 5 और -5 है। और e को भी सॉल्व कर लेते हैं। ई में क्या बोल रहा है, हमारा x है जो कि x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन इतना। अच्छा, इस इक्वेशन का इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है। कहने का मतलब हुआ कि इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर्स आएंगे मेरे, वो मेरे पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव अगर आ जाता है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, इसमें जो भी इसको सॉल्व करने पर आएंगे उसके पॉजिटिव होने चाहिए। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, कि इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हम लोग को, x² - 2x - 15 = 0। सॉल्व कर लेते हैं, सबको सॉल्व करनी तो आता होगा। तो x² माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15x² है, इट मीन कि 15 5 3 5 3 5 3, हाँ 5x माइनस प्लस 2x कर दो ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को, सॉरी 3x बाबू, 3x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको 15x²। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आप लोग को आता होगा अच्छे से। -5 हमसे भी बेहतर आता होगा। तो ये सबको तो बच्चा वाला चीज़ हो गया। अब x कॉमन लेंगे, x - 5 हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से x कॉमन लेंगे, नहीं 3 कॉमन लेंगे ना, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 5 हो जाएगा। ठीक है, = 0। इट मीन कि यहाँ पे मेरा निकला x - 5 × x + 3 = 0। और इसको अगर सॉल्व करें तो इट मीन कि मेरा x का वैल्यू एक वैल्यू आएगा इसके लिए, इतना अगर 0 रखे तो x का वैल्यू आएगा मेरा 5, और अगर इतना = 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा मेरा -3। तो हम लोग को माइनस वाला टर्म को नेगलेक्ट करना है, क्योंकि बोला पॉजिटिव रूट ही केवल लेना है, तो पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं। यानी कि x का जो फाइनली मेरा आंसर आया, x का वैल्यू आया 5, यानी कि e के घर में जो एलिमेंट है वो है 5। तो अब देखना है कौन सेम है, कौन सेम नहीं है। यानी कि सेम कहने का मतलब कौन इक्वल है, कौन इक्वल नहीं है। सेम नहीं कहेंगे उसको हम लोग, इक्वल। ठीक है, देखते हैं ए क्या, ए और बी इक्वल है क्या? 0 मेरे बी सेट से बिलोंग कर ही नहीं रहा है। 0 मेरा बी सेट से बिलोंग कर ही नहीं मेरा ये जो ए सेट है, ए सेट ना ही सी के इक्वल है ना ही डी के इक्वल है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसमें 0 है, इसमें कुछ और एलिमेंट्स हैं। इसमें 0 है, इसमें कुछ और एलिमेंट्स है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, साथ ही साथ ए इज नॉट इक्वल टू मेरा सी भी है, साथ ही साथ ए इज नॉट इक्वल टू मेरा डी भी है, साथ ही साथ ए जो है मेरे फाइनली ई के भी इक्वल नहीं है।
तो इक्वल क्या है, बस हम लोग को वही फाइंड करना है, फाइंड द इक्वल सेट। बस इक्वल क्या है, इक्वल है हमारा सी और, अच्छा सी भी नहीं है क्या, अच्छा सी और ई, सॉरी सी और ई मेरे इक्वल है। तो यहाँ पे सी इक्वल है ई के। क्यों इक्वल है भाई, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 5 है, 5 जो कि सेट सी से बिलोंग कर रहा है, 5 इज बिलोंग टू सेट सी, साथ ही साथ जो 5 है वो बिलोंग कर रहा है मेरा सेट ई से भी। रीजन दे दिए हम लोग, क्यों भाई, क्यों है ऐसा, तो ऐसे करके घेर देना है, क्योंकि 5 मेरा जो है, सिंस 5 इज बिलोंग्स टू सेट सी और साथ ही साथ 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ई, इसलिए हम कह दिए कि सी जो है ई के मेरा क्या है, इक्वल है। बस यही फाइंड करना था। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को, ठीक है। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 8 को भी डील कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कोई दो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कौन सा पेयर इक्वल है और क्यों इक्वल है या फिर नहीं इक्वल है, वो जस्टिफाई करने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है x इज द सेट ऑफ लेटर्स इन ए डबल एल ओ वाई, एलॉय। x जो है इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं भाई, एलॉय में जो लेटर्स है ना उसका सेट है। एलॉय में कौन कौन सा लेटर है, ए, फिर उसके बाद एल है, अगेन एल आ रहा है, तो सेट के घर में हम लोग रिपीट नहीं करते। अगर रिपीट कर भी देंगे तो क्या ये एक्चुअल में है क्या, ये यही तो है, ए एल ओ वाई इक्वल, ये दोनों। यहाँ पे भले एक एल है, यहाँ 2 एल है, तो सेट के घर में आप 2 एल यहाँ पे लिख दिए हो, तो क्या ये अलग है क्या, दोनों ही इक्वल है बाबू, दोनों ही इक्वल है, ठीक है, दोनों ही इक्वल है। इस वजह से सेट के घर में हम लोग रिपीट करते ही नहीं। जब ये भी वही है, ये भी वही है, तो एक्स्ट्रा क्या डालना भाई एलिमेंट, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। तो सेट के घर में रिपीट हम लोग नहीं करते, ए एल ओ वाई, क्योंकि रिपीट कर लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही होगा, रिपीटेशन वाला को हटा करके भी जो बचता है वो वही होगा, ठीक है। तो एक्स मेरा ये आया और एक सेट है, एंड बी इज द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। लॉयल में जो लेटर्स हैं उसके सेट है। बी में क्या है भाई, एल है, ठीक है, ओ है, ठीक है, वाई भी है, ठीक है, एल है, ओ है, वाई है, देन ए भी है, और फिर से एल आ रहा है, तो रिपीट करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो वही रहेगा। तो यहाँ पे इस सेट में एल ओ वाई ए है, यहाँ पर भी ए एल ओ वाई है। जो एलिमेंट्स एक्स में है वो सब एलिमेंट बी में है, जो भी एलिमेंट सेट ए में एक्स में है वो सारे एलिमेंट सेट बी में है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है। हम लोग इक्वल सेट में ये तो पढ़े थे कि जो दोनों, जो अगर कोई दो सेट इक्वल होता है तो उसके सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल सेम होने चाहिए। हाँ मुझे पता है कि ये एल पहले है, यहाँ पर तो ए पहले, अरे ये भी तो बताए हैं, ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि इसको ए को हम इधर कर देते हैं, ओ को उधर कर देते हैं, वो उनको मायने, अरेंजमेंट्स मायने नहीं रखता सेट के एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जो एलिमेंट्स एक्स में है वो सारे एलिमेंट्स चूंकि सेट बी में भी है, तो हम कहेंगे कि हाँ एक्स और बी मेरा क्या है, इक्वल सेट है, और एक्स और बी मेरा क्या है, इक्वल सेट। अब बहुत लोग के दिमाग में ये भी चलता है कि भाई अब ठीक है ये तो हो गया, एग्जाम में क्या लिखना है। बच्चों के हम देखें अक्सर पूछते हैं सर, या फिर भैया एग्जाम में आएगा तो इसको क्या ऐसे बना देंगे, हो जाएगा। हाँ यार ऐसे बना दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब लिखना है तो लिख लो कुछ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये पूछते हैं अक्सर बच्चे। सिंस लिख दीजिए, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स टू सेट बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ, अच्छा समझ में नहीं आ रहा तो हम बोल भी रहे थे, डिक्टेट भी कर रहे, आप लिख सकते हो। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, सो ए इज इक्वल टू बी। दोनों एलिमेंट्स के जो एलिमेंट है दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम ए और बी कह सकते हैं, तो ऐसे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए है, हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो एन है वो एन मेरा जेड मीन क्या होता है, इंटीजर्स होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ बोल रहा है एन स्क्वायर जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4 होने चाहिए। एन स्क्वायर का वैल्यू यानी कि एन मेरा इंटीजर है, तो इंटीजर के स्क्वायर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से इंटीजर है,
जिसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 होता है। तो माइनस, अगर हम 2 लिखें तो -2 का भी तो स्क्वायर मेरा क्या होता है, -2 का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर तो भाई माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर फाइनली ये 4 होगा, तो इक्वल ही तो है। और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा जो कि मेरे 4 से कम है, 0 का स्क्वायर 0 होगा जो कि मेरे 4 से कम है, 1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि मेरे 4 से कम है, 2 का स्क्वायर मेरा 4 होगा जो कि 4 के इक्वल है, 3 लिख नहीं सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 जो कि मेरे 4 से ज़्यादा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो फाइनली जो इंटीजर्स का सेट आया मेरा इस ए सेट के लिए -2, -1, 0, 1 और 2, 0, 1 एंड 2 ए सेट ये हो गए। बी सेट में देख लेते हैं, बी में क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, बी सेट्स में इक्वेशन दिए गए, इसमें जो है आर से बिलोंग कर रहा है, आर यानी कि रियल नंबर के सेट। ये रियल नंबर के सेट को REAL, रियल नंबर के सेट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको तो पता है, आप लोग को आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, काफ़ी आसान होता है। पॉथ की हो गए तो देखिए क्या होगा, x स्क्वायर -3x है 2x स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -x और -2x। क्लियर है, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, और इसको तोड़े हुए हैं, इसको तोड़ना पड़ता है, फिर प्लस यहाँ 2 = 0। देन उसके बाद x कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा x -1, इधर हो जाएगा -2, फिर x -1 = 0। फाइनली मेरा क्या क्या आया भाई, x -2 × x -1 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इधर देख रहे हैं तो x -2 = पहले 0, तो इट मीन कि x = मेरा 2, फिर x -1 = 0, इट मीन कि x = 1 हो गया ना। तो x का वैल्यू 2 और 1 आया, x का वैल्यू क्या क्या आया, 2 और 1 आया। चलिए 1 और 2 लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही रहने वाला है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, क्या a और b इक्वल हैं क्या? a के एलिमेंट्स कुछ और हैं, b के एलिमेंट्स कुछ और हैं, भले 2, 1 इसमें है लेकिन सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए ना, तो नहीं मिला तो आप जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो लिख देंगे यहाँ पे, सिंस कोई भी एक -2 इज बिलोंग्स टू सेट A, बट यहीं पे लिख दीजिए, बट -2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, सो कोई भी एक एलिमेंट बिलोंग नहीं किया, इट मीन कि इक्वल ही नहीं है, हेंस या फिर देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू सेट B, सेट इज नॉट इक्वल टू सेट B। ये हो गया एग्जाम्पल हमारा खत्म। अब मिलते हैं एक्सरसाइज ऑफ 1.2 में, एग्जाम्पल तो खत्म हो गया भाई, एक्सरसाइज 1.2 में मिलते हैं, ठीक है, ओके, टेक केयर।